हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं और हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने किसी भी टॉपिक की नहीं की थी, तो ये वीडियो है हमारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो इसके अंदर हम सारे के सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि हमें मिनट हैंड दे रखा है, क्लॉक के अंदर 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्लॉक के अंदर एक तो होता है आर हैंड, एक होता है मिनट। जो हमें मिनट बताता है वो मिनट हैंड होता है। तो जो मिनट हैंड है, या हैंड नहीं लिखा मैंने, तो जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें बताना है वो कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करता है मिनट हैंड हमारा जब 9 से 9:30 हो जाती है। तो देखो ये हमारी क्लॉक है, ठीक है। ये है 12, ये 9, 3 और 6। 9 बजी है, मतलब ये वाला यहाँ है आर हैंड और मिनट हैंड का है 12 पे है, ठीक है। ये तो है जब 9 बजी है। 9:30 बजी है तो कैसे होगा? ये है 12, 9, 3 और 6। अभी भी हमारा आर हैंड तो इधर ही है। अब जो मिनट हैंड है वो क्या हो जाएगा? 6 पे चला जाएगा। तो इनिशियल इस मिनट हैंड की पोजीशन कहाँ थी? यहाँ थी। फाइनल क्या हो गई? यहाँ हो गई। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? ये वाली डिस्टेंस कवर की होगी इसने, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? इनिशियल और फाइनल के बीच की क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? ये देखो, ये क्या बन रहा है? एक सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब पूरे सर्कल का, इस पूरे सर्कल की अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो मैं क्या निकालूंगी? सरकमफेरेंस निकालूंगी। जो सरकमफेरेंस होता है वो हमें क्या देता है? इस पूरे सर्कल की लेंथ देता है। मतलब अगर मैं कोई धागा लूं और उस धागे को अगर मैं इस सर्कल के चारों तरफ ऐसे कर दूं तो उस धागे की जो लेंथ होगी ना, वही हमारा होता है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है सरकमफेरेंस। ये तो हो गया पूरे सर्कल का। यहाँ पे तो इसने हाफ सर्किल ही कंप्लीट किया है। डिस्टेंस इसने हाफ सर्किल किया है, तो हाफ सर्किल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? हाफ सर्किल का सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr/2। 2 से 2 गया तो πr हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अब अच्छे से लिखते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब हमें लिखना कैसे है अच्छे से लिख के बताती हूँ मैं आपको कि न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में सॉल्व कैसे करने हैं। आपको लिखना होगा लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ऐसे अच्छे से लिखना होगा। डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होगी? हाफ मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसके बाद सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है। ये 2 से 2 गया, ठीक है, ये πr हो जाएगा। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7 होती है। रेडियस कितनी है? 7 है। 7 से 7 कट गया, 22 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। ओके। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस। इनिशियल हमारा ये था, फाइनल पोजीशन मिनट हैंड की ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डायामीटर हो जाएगा इस पूरे सर्किल का। इस पूरे सर्किल का डायमीटर कितना है? ये रेडियस है 7, ये रेडियस है 7, तो 7 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या है? डायामीटर ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे डायामीटर ऑफ सर्किल कितना है? 7 + 7 है, कितना है? 14 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्टेंस आ गई 22, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 14। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, फिर मूव करेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी पे। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है हमें। हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। राम ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रहा है। मान लेते हैं ये हमारी पोजीशन ए है और ये है हमारी पोजीशन बी, ठीक है। और डिस्टेंस है ए और बी के बीच में 4 किलोमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी 4 किलोमीटर। ओके। नाउ फ्रॉम पोजीशन बी ही टर्न्स बैक। पहले तो सीधा सीधा चल रहा था, अब मुड़ गया। मुड़ने के बाद क्या हुआ? वो 2 किलोमीटर चला टू रीच पॉइंट सी। ये यहाँ से मुड़ा और मुड़ने के बाद चला सी पॉइंट तक। ये है हमारा सी पॉइंट जो कि 2 किलोमीटर दूर है बी से,
ठीक है। तो हमें निकालना है फर्स्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय राम ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो हम पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगी, आप खुद बताओ। एक तो ये पहले कहाँ चला, ए से बी तक चला, फिर क्या बी से सी तक चला, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। ए बी कितना है 4 किलोमीटर है और बी सी कितना है 2 किलोमीटर है, तो टोटल 6 किलोमीटर हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन नहीं बोला हमें, तो डायरेक्शन नहीं बताना, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो हमारा फाइनल पॉइंट है सी, इनिशियल पॉइंट है ए, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें ए सी निकालना है। ए सी किसके बराबर है, ए सी हमारा ए बी माइनस बी सी के बराबर है। इस पूरे ए बी में से अगर मैं बी सी को हटा दूं, इधर इसको हटा दूं, तो मेरे पास सिर्फ ये ए सी बचेगा। तो ए बी कितना है मेरे पास 4 किलोमीटर है, बी सी कितना है 2 है, तो इन दोनों को माइनस किया तो 2 किलोमीटर आ जाएगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी 2 किलोमीटर और डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 6 किलोमीटर। आपको इसी तरीके से पेपर में पूरा अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, तो इन्हीं दो टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे आपके, ये दोनों टाइप मैंने करा दिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे वेलोसिटी और स्पीड के न्यूमेरिकल्स पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने अपने ऑडोमीटर में रीडिंग चेक की कि कितनी आ रही थी 1052। तो समझ लो कि आप अभी अपनी बाइक या स्कूटी स्टार्ट की है, ठीक है, उसमें ऑडोमीटर पे रीडिंग आ रही है 1052 किलोमीटर। ठीक है, और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और 30 मिनट बाद उसने देखा कि ऑडोमीटर की रीडिंग कितनी है, इतनी। तो आपने 30 मिनट के बाद देखा कि आपके ऑडोमीटर की रीडिंग आ गई है इतनी। आपको बतानी है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी कि पहले तो ऑडोमीटर शो कर रहा था 1052, बाद में शो कर रहा था 1088। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, इन दोनों को माइनस कर दूं, इन दोनों को माइनस करने के बाद आपके पास 36 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा है, टाइम आपका लगा है 30 मिनट्स। देखो हमारी जो यूनिट्स है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है या फिर किलोमीटर पर आ रहा है। या तो इसको करो आप चेंज मीटर के अंदर और मिनट को करो सेकंड के अंदर। ठीक है, या फिर इस मिनट को आर के अंदर चेंज कर दो। तो 30 मिनट के मतलब क्या होता है, आधा घंटा होता है, तो हाफ आवर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो अगर मैं अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाऊं तो एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, 36 अपॉन में हाफ हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। ये तो हो गई किलोमीटर पर आवर में। अगर हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18 करते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। क्यों करते हैं अभी बता देती हूँ, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगी तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, और आर को अगर सेकंड में चेंज करूंगी तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, 10 से 10 गया, 10 से 10 गया। अब ये देखो 2 के टेबल से काट रही हूँ, 5 और 3, तो क्या आ जाएगा 5/18 आ रहा है, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। इसलिए मैंने बोला इसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये 1 टाइम्स ये 4 टाइम्स, तो 20 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगी एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड एंड 72 किलोमीटर पर आवर इन किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल करेंगे हम वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है हमारा कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो 400 मीटर लंबा ब्रिज क्रॉस करती है, कितने की स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें टाइम बताना है कि कितनी देर में वो ट्रेन क्रॉस कर जाएगी उस ब्रिज को।
ठीक है। तो ये देखो, ये समझ लो ये आपका ब्रिज है, ठीक है, और ये है ट्रेन। ये ट्रेन अंदर गई इस ब्रिज के, और ये पहले यहाँ थी, अब ये यहाँ पे पहुंच गई। अब जब ये से बाहर निकलेगी तो ये पूरी ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो जब ये इसके अंदर जा रही है ट्रेन, तो जैसे जैसे अंदर जा रही है, जब ये ट्रेन यहाँ तक पहुंच गई होगी ना, तब इसने 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी इस ट्रेन ने, क्योंकि इसके इस वाले पार्ट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल की। इस वाले पार्ट ने जब ये ट्रेन यहाँ पहुंची तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल की, तो 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, ठीक है। अब पूरा क्रॉस करने की बात कह रहा है ये। पूरा क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, ये ट्रेन जब बाहर निकलेगी, तो आप खुद बताओ, जब ये ट्रेन बाहर निकलेगी, बाहर निकलने का मतलब क्या है, ये 200 मीटर और डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, तभी ये पूरी तरीके से बाहर निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, 200 मीटर है। तो इस ट्रेन के इस वाले पार्ट ने पहले तो ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल की जो कि 400 मीटर है, ठीक है। अब ये बाहर निकलने के लिए इसको 200 मीटर और डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, तब जाके पूरी तरीके से क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर डिस्टेंस इक्वल्स टू, आप हेयर लिख सकते हो या फिर गिवन लिख सकते हो, ठीक है। तो हेयर डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना है, 400 मीटर प्लस 200 मीटर कितना हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। स्पीड क्या दे रखी है, 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब देखो, ये है आपका मीटर के अंदर, तो इसको भी मीटर के अंदर चेंज कर ले वे। मीटर में चेंज करने के लिए अभी मैंने आपको बताया क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, ये 1 टाइम ये 2 टाइम कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वी नो लिखेंगे इधर, ठीक है। आपको यही फॉलो करना है हमेशा। यहाँ पे लिखेंगे हेयर या फिर गिवन, फिर वी नो, मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड हमारी कितनी है, यहाँ पे 10 मीटर है, डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर है, टाइम कितना है, टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टी को उधर लेके जाऊंगी तो 600/10 आ जाएगा, मतलब 60 सेकेंड आ जाएगा, मतलब 1 मिनट लगेगा पूरा का पूरा उसको क्रॉस करने में, ब्रिज को, या फिर 60 सेकेंड, ठीक है। ये ट्रेन वाली प्रॉब्लम पेपर में पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें ट्रेन की लेंथ को भी ऐड करना पड़ता है ब्रिज की लेंथ में। क्यों करना पड़ता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक अपन साउंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं, वेलोसिटी स्पीड का ही। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या बोला हुआ है कि साउंड हमें सुनाई दी है 2 सेकंड के बाद लाइटनिंग दिखने के, बिजली चमकी है, उसके 2 सेकंड के बाद हमें सुनाई दी है साउंड उसकी, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे वो लाइटनिंग हुई है, अगर स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 346 है, ओके। तो समझ लो लाइटनिंग तो यहाँ हुई है और हमें साउंड 2 सेकंड बाद सुनाई दी है, तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है कि कितनी है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हेयर लिखेंगे, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, और हमें स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 346 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। सबसे इजी न्यूमेरिकल है ये तो वी नो लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें स्पीड दे रखी है 346, डिस्टेंस डी हमें निकालनी है, टाइम 2 दे रखा है, तो इस टाइम को इधर ले आऊं तो डिस्टेंस मेरी कितनी आ जाएगी, 346 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 692 मीटर के बराबर, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, ये भी सेकंड में है, तो ये क्या आ जाएगी, 692 मीटर। ये हो जाएगी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस पे लाइटनिंग हुई है, इतनी डिस्टेंस पे बिजली चमकी है, ओके। एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसका हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या बोला हुआ है कि एक ट्रेन है 20 किलोमीटर तो ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर। तो समझ लो कि ये 20 किलोमीटर है। यहाँ पे ट्रेन हमेशा कितने की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है हमेशा। और नेक्स्ट 20 किलोमीटर में कितने की स्पीड से चल रही है, हमेशा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमें पता है कि क्या पता है हमें, वी नो दैट एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20 + 20 है, लेकिन टोटल टाइम तो हमें पता ही नहीं है। टोटल टाइम मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा,
प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे, t1 प्लस t2 निकालेंगे। इस वाले टाइम को t1 बोल देंगे, इस वाले टाइम को t2 बोल देंगे, ठीक है। तो t1 किसके बराबर होगा, t1 होगा, डिस्टेंस है 20 और स्पीड है 60। तो देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी। तो t1 किसके बराबर होगा, 20 अपॉन 60 के बराबर होगा। 20 क्या है हमारी डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 60 है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 20 प्लस 80 हो जाएगा। अब मैं 20 की टेबल से काटू तो ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, 1 टाइम और 4 टाइम, तो 1/3 प्लस 1/4 कर देंगे हम। एलसीएम आएगा 12, इधर आएगा 4 और इधर आएगा 3, तो टाइम 7/12 आ जाएगा। 7/12 किस में आएगा, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आर है, तो किस में आएगा, आर के अंदर ही आया ये, तो इतने घंटे लगे। ठीक है, ये हमारे पास टाइम आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी एवरेज स्पीड, इसके अंदर मैं टाइम पुट कर दूंगी। ओके, तो अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं तो एवरेज इसकी स्पीड के अंदर डिस्टेंस तो 40 आ गई, टाइम कितना आया 7/12 आया, ये 12 ऊपर भेजूं तो 40 इंटू 12/7 आएगा, और इसको मैं करूं तो 480/7 आएगा, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा 68.52 किलोमीटर पर आवर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। ओके, तो इसी के साथ हमारी स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स पे। एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं। देखो सीधा सीधा क्या दे रखा है यहाँ पे, ट्रेन है जो कितने की वेलोसिटी से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ओके, और वो एक्सेलरेट करती है, ठीक है, एक्सेलरेट करके कितनी कर लेती है अपनी स्पीड, फाइनल स्पीड कर लेती है अपनी 72 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी कर लेती है 72 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में, टाइम दे रखा है 15 सेकंड। तो अब देखो ये सेकंड के अंदर दे रखा है, तो इनको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले। तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 टाइम 3 टाइम कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, और इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे तो ये 1 टाइम 4 टाइम कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और हमें पता है वी नो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम होता है। फाइनल है 20, इनिशियल है 15, टाइम कितना है 15, तो यहाँ पे मैंने किया तो 5/15 इक्वल्स टू 1/3, और अगर इसको मैं चेंज करती हूँ तो 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा। एकदम सीधा सा है, सीधे से हमें फॉर्मूला लगाना है। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बस मूव कर रही है कितने की वेलोसिटी से 60 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, और बोला है कि ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ब्रेक लगा के उसको रेस्ट पे ले आए, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 कर दी है। ठीक है, कितने सेकंड में 20 सेकंड में, टाइम दे रखा है 20 सेकंड। ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया गया है, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। अब देखो ये सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, और इसको हम 6 की टेबल से काट देते हैं, ये 10 टाइम्स, ये 3 टाइम्स कितना आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v तो 0 है, u कितना है 50/3 है, टाइम कितना है 20 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 50 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 20, इससे ये गया तो -5/6 आया। -5/6 होता है आपके माइनस का 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। देखो माइनस के अंदर आया, माइनस के अंदर आया मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, ये माइनस के अंदर आया आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हो रही है, एक्सेलरेट नहीं हो रही है, बस क्या हो रही है रिटार्ड हो रही है, इसलिए माइनस के अंदर आया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रेन स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, मतलब आप अभी स्कूटी पे बैठे हो और
अब आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 0। एक्सेलरेट किया आपने, रेस देनी स्टार्ट की, कितने से रेस दे रहे हो आप, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 1 मिनट तक आपने रेस दिया, मतलब टाइम आपने 1 मिनट तक आपने एक्सेलरेट की है, मतलब 60 सेकेंड तक एक्सेलरेट की है। एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ये आपको चीजें दे रखी है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे थे, आपने एक्सेलरेट किया 1 मीटर तक, ये तो है नहीं आप इसी जगह पे खड़े रहोगे और स्पीड देते रहोगे 1 मिनट तक, नहीं, आप आगे बढ़ोगे और 1 मिनट तक आप रेस देते गए और आगे बढ़ते गए। यहाँ पहुंचने के बाद आपको अपनी क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है कि 1 मिनट के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और आपने इस 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी बतानी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकालते हैं। अब देखो u पता है, t पता है, a पता है, अपन है ना तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस 80, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, u पता है, t पता है, a पता है, v निकालना है। तो ये सारी की सारी टर्म्स किसके अंदर है, इसमें नहीं है, इसमें v नहीं है, इसके अंदर सारी की सारी टर्म्स है, मतलब हमें फर्स्ट इक्वेशन लगानी है। आप ऐसे ही देखा करो कि तीनों इक्वेशन लिख लो, फिर देखो ये सारी क्वांटिटी किसके अंदर है, जिसके अंदर है वो इक्वेशन लगा लो। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन चूज कर ली, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v निकालना है, v इक्वल्स टू यू कितना दे रखा है 0, एक्सेलरेशन 10 दे रखा है, टाइम 60 दे रखा है, तो v कितना हो जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, ये तो हमने निकाल ली वेलोसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकलेगी। ओके, तो अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ये दो ही इक्वेशन है। ओके, ये दो इक्वेशन है हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस या तो सिर्फ इसमें है या फिर इसमें है। कौन सी यूज करें, अब हमारे पास क्या है, v है, u है, a है और t है, ये तीनों टर्म्स है, सॉरी ये चारों टर्म्स है। तो अब देखो ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं अपन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर u हमें पता है, t हमें पता है, a हमें पता है और इधर भी t हमें पता है। और ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि u पता है, v पता है, u पता है, a पता है और s हमें निकालना है। कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, दोनों इक्वेशन से करके दिखा देती हूँ मैं आपको। पहले सेकेंड इक्वेशन से करके दिखाती हूँ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s इक्वल्स टू u तो हमारा क्या है 0 है, u हमारा 0 है, a हमारा 10 है, t है 60 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v है हमारा 600 मीटर पर सेकेंड आया हमारे पास, ये सारी टर्म्स। ठीक है, u है 0, टाइम है 60 प्लस हाफ, a कितना है 10 है, टाइम क्या है 60 का स्क्वायर, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई किया ये आया 5, तो s इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 60 का स्क्वायर होता है 3600। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 18,000 मीटर, मतलब क्या हुआ 18 किलोमीटर हो गया। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा इस इक्वेशन से। अब हम ये वाली इक्वेशन लगा के देखें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v कितना है हमारा 600 है, 600 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय s, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 1 2 3 4 0। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय s, 1 0 से 1 0 गया, इसको अगर मैं काटूंगी तो 18000 आ जाएगा, तो s मेरा क्या आ जाएगा 18000 मीटर, और इसको किलोमीटर में चेंज करूंगी तो 18 किलोमीटर। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सारी इक्वेशन साइड में ऐसे लिख लेनी है और फिर हम चेक कर लेंगे कि कौन सी इक्वेशन लग रही है, जो जो हमारी क्वांटिटीज है उस हिसाब से कौन सी इक्वेशन लग रही है, जो इक्वेशन लग रही होगी वो लगा देंगे और हम हमारा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड,
फिर हम हमारी वीडियो को करेंगे एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन। इसके अंदर हमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट ये क्या बोल रहा है कि किस पार्ट के अंदर, ग्राफ के किस पार्ट के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है और हमें वो एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ ऐसा जा रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ग्राफ ऐसा जा रहा है तो मतलब क्या है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब बॉडी अपनी स्पीड कम कर रही है। तो इस ग्राफ के अंदर ये वाला जो पार्ट है वो क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो कौन सा पार्ट है जहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, वो है ओ ए। ये है ओ, ये है ए, तो ओ ए पार्ट है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ ए पार्ट ऑफ ग्राफ शोज एक्सेलरेशन। अब कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v मतलब फाइनल स्पीड कितनी है, 4 है, 4 लिख देते हैं। इनिशियल 0 पे था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। टाइम कितना लगा है, टाइम देखो 4 सेकंड लगा है, ये 4 तक की बात हो रही है तो टाइम लगा है 4। तो 4/4 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि कौन से पार्ट में रिटार्डेशन मोशन हो रहा है, रिटार्डेड मोशन हो रहा है। रिटार्डेड मतलब नीचे गिरता हुआ, नीचे गिरता हुआ, तो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, बीसी। ये देखो यहाँ पे मेंशन हुआ है, ये है हमारा बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, कि जो बीसी पार्ट है वो कैसा शो कर रहा है, रिटार्डेड मोशन शो कर रहा है। अब हमें कैलकुलेट भी करना है कितना रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन लेकिन नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दे v माइनस यू अपॉन टी। देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 4 है, तो फाइनल इसकी 0 है, ये है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल है 0, इनिशियल है 4, टाइम कितना लगा है, ये है 10 सेकेंड, ये है 14, तो 14 माइनस 10 सेकेंड मतलब टोटल 4 सेकेंड लगे हैं। तो माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा रिटार्डेशन, माइनस का है मतलब रिटार्डेशन है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट बोला है हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस फर्स्ट 4 सेकंड में। तो फर्स्ट 4 सेकंड तो यहाँ तक हुए, और मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं वीटी ग्राफ के अंदर। वीटी ग्राफ के अंदर डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। तो एरिया हमारा ये वाला हो जाएगा, ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सी पार्ट के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ ए, और इसको नाम दे देते हैं, कुछ डी नाम दे देती हूँ, ठीक है, ओ ए डी निकाल देती हूँ। ये ही हमारा किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होगा। और ये कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ओके। बेस कितना है यहाँ पे, ये बेस कितना है, टोटल 4 है, और हाइट ये कितनी है, ये हाइट भी 4 है। तो ये 1 टाइम ये 2 टाइम कितना हो जाएगा, 8 मीटर आपकी डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी। तो इस तरीके के आपके ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आप ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने कोशिश की है कि मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं इस वीडियो में, और मैंने वापस 2 बारी रिपीट नहीं किया क्वेश्चन को, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती थी। तो कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन के अंदर, वीडियो को वापस से देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ओके। तो अच्छे से पढ़ाई करो। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।